बताओ शुरू करने का तो उसका पेज भी नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र अध्यक्ष और मेरे साथ बैठे हुए माजी कारपोरेटर अनीस हाजी साहब, रियाज शाह साहब, रईस हाजी साहब, मुख्तार भाई और हमारे अतीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि कल बरोज़ जुमा बाद हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कुछ मीडिया के ज़रिए ये कहा कि अमीन इसरत जनाज़ा हॉल की मंजूरी मैंने लाया हूँ, मस्जिद की अमीन इसरत मस्जिद जो हमारे बड़ा कब्रस्तान के पीछे गेट से आज वहाँ इबादत होती है, तो ये परमिशन उन्होंने लाया। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मालेगांव शहर के कुछ सियासी और बैरूनी शहर के कुछ सियासी लोग जो है वो सियासी क्रेडिट लेने के लिए ये बता रहे हैं कि ये मंजूरी हमने लाई। असल में ना मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, जब शाह बिरादरी का उन्होंने उल्लेख किया, ना डॉक्टर फारूक शाह साहब मालेगांव से उम्मीदवारी करने वाले हैं, फिर उन्होंने ये लफ्ज़ क्यों कहा? असल में मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं। 2014 से आप लोगों को पता होगा, पीछे भी मैं कॉन्फ्रेंस लिया था कि 2014 से हमारे साथ न्याज लोधी साहब जो है हमारे शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत, मोतबर शख्सियत, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई 2014 से साथ में चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वक्फ बोर्ड में हमारा जाना हुआ तो उन्होंने फारूक शाह साहब के काम देखे उन्होंने, और ये कहा कि यार ये तो पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आ रहे हैं और मस्जिद मदरसों के, तो ये काम जो है ये कर रहे हैं, तो क्यों ना मालेगांव शहर की जो मेरे वालिद मोहतरम के नाम से अमीन इसरत जो मस्जिद का परमिशन है वो अभी तक हमको नहीं मिला। और मुफ्ती साहब ने 1.5 से 2 साल पहले से वो मामलात में किए, लेकिन वो मामला कुछ हुआ नहीं। तुम फारूक भाई से बोल के ये काम करवा दो। इत्तेफाक से एक टाइम हमारा ऐसा हुआ कि वक्फ बोर्ड के अंदर डॉक्टर फारूक शाह साहब भी और लोधी साहब भी हम मौजूद थे वहाँ पे, और लोधी साहब को मैंने आमदार साहब के कान पे डाल चुका था बात कि यार ऐसा सा मसला है साहब, और ये आखिरत का ज़रिया है, मैं बोला ये काम तुम कर दो। तो बात उनको जब मैंने रिपीट किया तो लोधी साहब ने वहाँ पे कहा कि भाई मुफ्ती साहब ने ये काम नहीं किया है, वो मोतबर आदमी है और मैं मोतबर आदमी का नाम लेकर बोल रहा हूँ। साहब ये काम अगर आप कर देंगे तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सज़ाए खैर देंगे आपको, और आने वाली नस्लें तुमको इसका अजर मिलेगा इसको आपको। बोले मेरे वालिद मोहतरम के नाम से इसकी मंजूरी आप ला के दिला दो। मुफ्ती साहब ने अभी तक लाई नहीं। उसके बाद आमदार साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि भाई मैं मस्जिद के नाम से तुमको परमिशन ला कर दूंगा। मालेगांव शहर के अंदर आज तक 1 या 2 मस्जिदों का जो है परमिशन मस्जिद के नाम से, वरना मदरसों के नाम से परमिशन मिलता है। और लोधी साहब की ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद मोहतरम के नाम से मंजूरी मिल जाए मस्जिद की, जो है वो इसी के नाम से मिले तो बेहतर है। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर फारूक शाह साहब ने औरंगाबाद के अंदर जब बातचीत करने के बाद लोधी साहब को कहा कि भाई आप कुछ ट्रस्ट लोगों को, जुम्मेदारों को लेकर पूरे कागजात लेकर आप धुलिये आओ। ये धुलिये के अंदर मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब और कौन सा वो है नहीं भैया लाल जो हमारे माजी नगर सेवक है, चिराग शाह, और वो बागुल का नाम है बाबुल के अपने ये यासीन बागला, हाँ उन्होंने भी, ये 5 लोग वहाँ पर गए, मालिक बकरा साहब भी थे उसके अंदर, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट आमदार साहब को दिया। और ये बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं हुआ है, ये 2 महीने की बात बोल रहा हूँ मैं, ये 2 महीने के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद जब आमदार साहब ने उसका यकीन दहानी कराई
धुलिये के अंदर के मैं परमिशन ला कर दूंगा। उसके बाद बाकायदा उन्होंने 13 तारीख को ये ऑर्डर ली और इत्तेफाक से आमदार साहब ने जब सीएम साहब से उसका परमिशन लिया तो डायरेक्टली मेरे को फ़ोन किया कि रहमान भाई गुड न्यूज़ है, लोधी साहब को बोल दो कि भाई आपका परमिशन हो गया है। उसके बाद 14 तारीख को हम औरंगाबाद के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर गए, एक मीटिंग भी थी हमारी, तो वहाँ पे लोधी साहब ने बाकायदा डॉक्टर फारूक शाह साहब को दुआएं दी और उन्होंने ये कहा कि जुमा के रोज़, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई शनिचर या इतवार को रखो, क्योंकि वहाँ के जो इमाम साहब है वो उम्रे के लिए गए, वो उम्रे से आ जाते हैं तो रखेंगे। तो आमदार साहब के पास टाइम नहीं था, जुमा के रोज़ उनको आना था, तो बोले थे भाई मैं वो ऑर्डर दे दूंगा और चाय पानी करके चला जाऊंगा। तो लोधी साहब ने ये कहा कि भाई सिर्फ चाय पानी नहीं, हम बाकायदा तुम्हारा हौसला अफजाई करेंगे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद जुमरात के रोज़ लोधी साहब ने रात में मेरे को फ़ोन लगाए और कहा कि मुफ्ती साहब भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब प्रोग्राम में अगर रहते तो कोई बात नहीं है। काम कौन किया? मैं बोला ये मैंने लोधी साहब से सवाल किया, तो लोधी साहब ने कहा कि बोले ये काम फारूक शाह साहब ने किया है। तो मतलब बस वहाँ पे उनकी उतनी बातें होना चाहिए। और मतलब जब तुम मुफ्ती साहब को बुला रहे तो शहर के शेख आसिफ साहब को भी बुलाओ, एजाज बेग साहब को भी बुलाओ, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को भी बुलाओ, इनू सीसा खानवादे से भी बुलाओ, सबको बुलाओ, क्योंकि आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जब तुमको वो मंजूरी दिलाया है तो सबका काम है मालिक और शहर के लोगों का, सभी लोगों का, उलमाए कराम का, कि यार वो आदमी ने एक बड़ा काम किया है। उसमें भी ये लोगों ने वहाँ पे के बोले नहीं मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। और कल परस्पर मुफ्ती साहब ने मीडिया वालों को बुला कर ये कहा कि भाई ये काम मैंने किया है। तो मैं मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब से और जितने भी भैया लाल भाई है, जितने भी लोग हैं, मैं इनसे कहूँगा कि अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आज ईसा की नमाज अमीन इसरात मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा और वहाँ पर इन्होंने हल्फिया बोलना ये काम किसने किया, मैं जब चीज़ को मानूँगा। गलत पौरकंडा घुमाना, गलत झूठे बातें करना और किसी की भी उन्होंने तो अल्लाह के लिए किए, उन्होंने अल्लाह के लिए किए। जब वहाँ पे वो लोगों ने फिर प्रोग्राम भी कैंसिल कराया, जब मैंने बोला कि शहर के सब तमाम सियासी लोगों को बुला लो, तमाम शहर के उलमाए कराम को बुला लो, क्योंकि काम मस्जिद का है, अच्छा काम करके दिए उन्होंने। तो उन्होंने राजकरण करके कल ये बोलते हैं मुफ्ती साहब कि काम मैंने किया, हम मैं उस बात का गवाह हूँ। वो आदमी झूठ बोल रहे हैं, मैं वो उनके झूठ बोलने का मैं निषेध करता हूँ। पेपर तो देखो अभी ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन आपको पता है कि एक आम नागरिक शासन के तमाम पेपर देख सकता है और निकाल सकता है। एक जिम्मेदार शख्स झूठ कैसे बोल सकता है? तो मैंने हल्फिया बोला हूँ ना, हल्फिया। न्याज लोधी साहब मोतबर शख्सियत है ना आप लोगों की नज़र में, परहेजगार है, मस्जिद के ट्रस्ट है वो, आप उनको बुलाओ। मैं हल्फिया न तो वो हल्फिया बयान दे रहे, ये खुद हो के चल के जी। आप ऐसा मानते हैं कि नियाज लोधी साहब मुफ्ती साहब को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं, वो मजबूर है बेचारे। वो मैं उनसे मिला आज, वो मजबूर है। असल में देखो सच बोलने के लिए जो है ना जिगर लगता, सच बोलने के लिए जिगर लगता, और आज वो आदमी के पास जिगर है लेकिन आज वो कमज़ोर है। आज एक हालांकि उनको ये बातें मेरे कान तक भी आई है कि यार मुफ्ती साहब ने बहुत जल्दबाजी में उन्होंने जो बयानबाजी दी है ये उनकी जमीयत में भी है, मतलब मेरे को इल्म हुआ, कहाँ तक सच है मेरे को नहीं पता। उन्होंने बोलता हूँ बोले मैं बात करके बोलता हूँ, वापस से उनका फ़ोन ही नहीं आया, मेरे को भी नहीं किए। और आमदार साहब डॉक्टर फारूक शाह साहब को जो असरबाद का प्रोग्राम की दावत न्याज लोधी साहब ने औरंगाबाद के अंदर दिया था, जबकि उनका बिजी शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने बोला कि रस्मन हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका, तो वो राज़ी हुए और बोले ठीक है मैं चाय पानी के हिसाब से आऊँगा और वो ऑर्डर भी आपको दे दूँगा। मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना है, उन्होंने कहा कि कुछ शाह बिरादरी के जिम्मेदारों की वजह से मुझे प्रोग्राम में आने से रोका गया। मैंने तो एक बात कहा ना कि आपको कि मैंने मुफ्ती साहब का जब लोधी साहब की तरफ से फ़ोन आया और ये कहा कि भाई मुफ्ती साहब को भी बुलाया जाएगा,
तो मैंने ये एक बात ये कहा कि उनसे कि जब आप मुफ्ती साहब को बुला रहे हो, काम किसने किया? तो बोले फारूक शाह साहब ने। तो मतलब शहर के तमाम सियासी लोग को बुलाओ, सबका कब्रस्तान है वो, सब मसलक के लोगों का कब्रस्तान है, तमाम सियासी लोगों का कब्रस्तान है वो, किसी कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। दोनों आमदार एक ही पार्टी के थे, अगर अली मुफ्ती इस्माइल कज़मी आ जाते तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ मामला था नहीं, यहाँ पे देखो एक बात तुम समझ लो, यहाँ भी ये सियासी बात थी नहीं, लेकिन इसको सियासी बनाई गई। मैं तुमको बताया कि डॉक्टर फारूक साहब सिर्फ चाय पानी के हिसाब से आने वाले थे। बाकायदा लोधी साहब ने कहा कि भाई नहीं, आप इतना बड़ा आपने काम किए और दुआएं दिए उन्होंने। तो उसके बाद बोले कि हम रस्मन एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे आपका। बोले प्रोग्राम रखने के बाद ये जुमरात के रोज़ ये बात मेरे को रात में ईसा के टाइम में उन्होंने फ़ोन किया कि यार हम मुफ्ती साहब भी वो प्रोग्राम में रहेंगे। तो मतलब शहर के सभी लीडरान को बुलाओ, फिर तमाम उलमा कराम को बुलाओ, तमाम मसलक के लोगों को, क्योंकि काम बड़ा किए ना, काम बड़ा है ना, मस्जिद के नाम से परमिशन नहीं। इसलिए फारूक शाह साहब की जो कारकर्दगी थी उसका शुक्रिया अदा करना भी फिर गवारा नहीं समझा गया। अब ये आवाम जाने, शहर जाने कि एक आदमी अगर जो काम किया है वो बोल रहा है कि भाई किनारे रह गए, उसने जो काम किया उसको साइड में रख दिया, और ये बिला वजह ये बोल के अपने आप को ढंडोरा पीट रहे कि भाई मैंने किया। तो ये बात मुफ्ती साहब अच्छी नहीं है। अल्लाह को मुंह बताना है तुमको, हमको सबको कब्र में जाना है, लेकिन इसमें सियासत ना करे। तो मैं मेरी तरफ से और मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते इसके अंदर कोई राजकारण ना हो, ये मैं अपील गुजारिश करूँगा। ये सिर्फ काम की बात नहीं थी, ये सच्चाई की बात थी, इसलिए मैं आया। हालांकि आमदार साहब ने तो कहा कि मैंने अल्लाह के लिए काम किया है, मेरे को ना मीडिया के सामने आना है ना किसी के सामने आना है। लेकिन जब उन्होंने मुफ्ती साहब ने शाह बिरादरी का नाम लिया तो मजबूरन मेरे हमको और बैरून शहर के कुछ सियासी लोग, तो मेरे को मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी। और कल हम नगर पालिका के अंदर शाम में कमिश्नर साहब को बाकायदा वो लेटर दिया गया, और लेटर के साथ साथ धुलिया के आमदार साहब ने ये खुसूसन कमिश्नर को कहा कि आप जो भानकाम परवानगी की जो बात है उसको फ़ौरन भानकाम परमिशन दिया जाए, पुलिस का एनओसी मंगा के और उसका संगे बुनियाद रखा जाए और उसका काम शुरू किया जाए। ये ऐसी गुजारिश कमिश्नर साहब से उन्होंने की कि भानकाम परमिशन देना। कि अभी अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर साहब ने बताया किस तरीके से तफसील से कि न्याल लोधी साहब परेशान हो गए थे 2-3 साल से मुफ्ती इस्माइल साहब के पीछे लग के, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब को ये काम करते नहीं आया। मजबूरन उनको बैरून शहर के आमदार फारूक शाह पास रब्ता करना पड़ा। और ये उनकी क्वालिटी है कि जो काम मुफ्ती साहब 2.5-3 साल से नहीं कर पाए, सिर्फ 2 महीने के कार्यकाल में आमदार साहब ने मस्जिद की परमिशन लेकर आए। और मुफ्ती साहब बोलते कि ये काम मैंने किया। 2.5-3 साल से तुम बिस्तर में सोए थे, जब आमदार साहब ने मंजूरी करा के तो अचानक तुम्हारी आँख खुल गई ये काम को लेके। ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम इनका हमेशा चलते रहता। ये मुफ्ती साहब जो है हमेशा क्रेडिट लेने का ही काम करते। जब भी इससे पहले आमदार साहब ने धुलिया की गई घर पट्टी कम कराए मंत्रालय की पायथरी पर बैठ के, आमदार साहब मीडिया के कैमरे के सामने घुस गए मुफ्ती इस्माइल साहब, और यहाँ पर ढिंडोरा पीट दिए कि मैंने अपने शहर के लिए घर पट्टी कम कराने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ तो कुछ कम हुआ नहीं। आमदार साहब ने अपने धुलिया के रहवासियों के लिए कम करा के लेकर आए। वहाँ पर भी आमदार साहब का क्रेडिट चोरने का काम मुफ्ती साहब कर रहे। अभी आमीन इशरत मस्जिद का काम आमदार साहब ने किया। अगर आमदार साहब नहीं किए होते तो न्याल लोधी साहब जुमे के दिन उनका इस्तेकबाल क्यों रखे? क्योंकि उन्होंने काम किया आमदार साहब ने। और ट्रस्टियान के ऊपर प्रेशर ला के, दबाव ला के इस्तेकबालिया प्रोग्राम को मुफ्ती साहब ने जो है कि कैंसिल करवाया, और आनन पालन में मीडिया वालों को बुला के क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि अपना काम खुद करे और उसका क्रेडिट ले, किसी और के बच्चे का बाप बनने की कोशिश ना करे। बाप बनने का शौक़ है तो खुद अपना बच्चा पैदा करके बाप बने। आमदार साहब काम करेंगे और तुम क्रेडिट लेंगे। ये गंदी राजनीति ख़त्म करो। शहर ने तुमको अक्सरियत वोट से जीत के दिया है। हर बुनियादी सहूलत को पूरी करना तुम्हारा फ़र्ज़ अकीदा है, और मस्जिद मदारिस के सारे काम करना तुम्हारा हक है। लेकिन तुम काम तो करते नहीं। सारा गाँव तुमको जो है कि जंगर चोट्टा बोलता। अब तुम क्रेडिट चोर भी हो गए।
आमदार साहब ने जो काम किए ये पूरा जो है कि क्रेडिट आमदार साहब का है। खुद न्याज लोधी से मैंने रात में मुलाकात किया और उनसे कहा कि आपने इस्तकबालिया प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया, तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था इसके मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैं आमदार साहब का शुक्रगुजार, मैं धुलिया जाके उनसे माफ़ी भी मांगूंगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। तो न्याय लोधी साहब जो एक ईमानदार और अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से बेचारे खामोश है। और मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि अगर आपने किए तो न्याय लोधी साहब से एक बाइट मीडिया के सामने लेकर आ जाए कि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा नाम ले और आमदार साहब के क्रेडिट को कैंसिल करके बताए कि आमदार साहब फारूक साहब ने नहीं किए। ऐसा न्याय लोधी साहब से आप बुलवा के बता दे, नहीं तो हम बुलवा के बताएंगे कि वो इंसान यही कहेगा कि मुफ्ती साहब क्रेडिट चोर है, असल काम आमदार साहब ने किए ले। तो ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है दोनों आमदार फारूक शाह की तरफ से क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, आमदार फारूक शाह साहब की तरफ से हक की लड़ाई है, मुफ्ती साहब की तरफ से क्रेडिट चोर की लड़ाई चालू है। दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो पार्टी लेवल पे मुफ्ती इस्माइल साहब से कुछ बात हुई क्या आपकी इस मामले में, पार्टी लेवल पे? नहीं, ये मामले में कोई बात नहीं हुई मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये कल का ताज़ा वाक़या जुमे के दिन का, और ये मामला जब कैंसिल हुआ तो अपने आमदार साहब जो है कि मालेगांव के आयुक्त साहब से ये लेटर जो है कि देकर ये कहा कि मैंने मंजूरी लाया हूँ, मालेगांव की सतह पर, लोकल सतह पर इस मस्जिद की तामीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, ये काम आयुक्त के सपुर्द करके आमदार साहब चले गए। मुफ्ती साहब से ताल्लुक़ से कोई बात नहीं हुई आमदार साहब की, ना पार्टी के लेवल पर कोई बात नहीं हुई।